हाय दोस्तों, स्वागत है आपको मुस्तफिज 01 में। आज हम लोग सीखेंगे। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला के बारे में जानेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला में कौन त्रिभुज का अध्ययन करते हैं, तो हम ट्रिगोनोमेट्री में समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। तो समकोण त्रिभुज हम पहले जानेंगे किसे कहते हैं। ये एक त्रिभुज हो गया। अगर इस तरह से कोई भी कोण में लगा रहेगा तो वह कोण 90 डिग्री कहलाएगा। और 90 डिग्री यानी 90 डिग्री यह कोण हो जाता है तो त्रिभुज का कोई भी कोण, अगर एक कोण 90 डिग्री यानी 90 डिग्री हो जाता है तो वह त्रिभुज समकोण कहलाता है। क्या कहलाता है? समकोण। तो यह त्रिभुज को 90 डिग्री का यह निरूपण कर रहा है। जैसे यहाँ पर हम लेते हैं एक त्रिभुज, अगर उसमें हम इस तरह से कोण में कर देते, यह कोण कितना डिग्री का निरूपण करेगा? 90 डिग्री का। तो यह कोण 90 डिग्री हो गया तो यह त्रिभुज समकोण हो गया। और यह 90 डिग्री का हमेशा सामने का जो भुजा होता है वह हाइपोटेनियस कहलाता है। हाइपोटेनियस यानी कर्ण। यह कर्ण कहलाता है, जिसे हम यह भुजा हाइपोटेनियस कहलाता है। उसे हम एच के द्वारा निरूपित करते हैं। अंग्रेजी के अक्षर एच के द्वारा निरूपित करते हैं, जिसे हम हिंदी में कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के सामने का भुजा हाइपोटेनियस हमेशा रहेगा, यानी कर्ण कहलाता है। अगर उसको हम थीटा मानेंगे तो वह भुजा, जिस एंगल को हम थीटा मानते हैं उसके संलग्न भुजा, यानी उसके जो सटा होता है भुजा, उसको हम बेस कहते हैं। इसे हिंदी में आधार बोला जाता है। उसके सामने का भुजा परपेंडिकुलर कहलाता है। परपेंडिकुलर कहलाता है, जिसे हम हिंदी में लंब कहते हैं। अगर यह त्रिभुज एक दूसरा त्रिभुज ले रहे हैं, यह हो गया 90 डिग्री, तो वह सामने का भुजा कर्ण कहलाएगा, यानी हाइपोटेनियस। उसको एच के द्वारा निरूपित करते हैं। अगर उसको हम थीटा मानते हैं तो वह भुजा बेस कहलाएगा, यानी आधार। और उसके सामने का भुजा ये है तो वह परपेंडिकुलर कहलाएगा। परपेंडिकुलर यानी लंब। इतना हम जान चुके हैं, तो अब हम फार्मूला पर चलते हैं। तब फार्मूला में यह कौन सा त्रिभुज है, तो उसमें हम इस तरह से देखेंगे तो यह क्या है? 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री अगर त्रिभुज में रहता है तो वह त्रिभुज में कोई भी कोण, अगर 90 डिग्री एक कोण रहता है तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो यह समकोण त्रिभुज है, तो यह कोण 90 डिग्री है, तो उसके सामने का भुजा एच हाइपोटेनियस को निरूपित करता है। तो वह सामने का भुजा क्या कहलाएगा? कर्ण, जिसे इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहते हैं। यहाँ पर हम लिख दिए हैं एच से हाइपोटेनियस, पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस। ये सामने का भुजा क्या कहलाएगा? हाइपोटेनियस। ठीक है। अगर उसको हम थीटा मानेंगे तो वह संलग्न भुजा यह हुआ। इस कोण का संलग्न भुजा यह है, यह भी संलग्न भुजा है, लेकिन यह हाइपोटेनियस है। तो ये भुजा को हम नामकरण अभी करेंगे। ये उसका तो हो चुका है, क्या के लिए? ये उसके सामने का भुजा हमेशा हाइपोटेनियस होगा, यानी कर्ण होगा। तो यह भुजा क्या कहलाएगा? बेस। अगर उसको हम थीटा मानेंगे तो वह भुजा बेस कहलाएगा, आधार। और उसके सामने का भुजा परपेंडिकुलर यानी लंब कहलाएगा। उसको हम पी के द्वारा निरूपित करते हैं। अगर यहाँ हम थीटा मानेंगे तो वह भुजा बेस कहलाएगा, और वह उसके सामने का भुजा परपेंडिकुलर यानी लंब कहलाएगा।
तो हम थीटा उसको माने या उसको माने, उसमें दिया रहता है, सवाल में आप बनाएंगे तो दिया रहेगा उसमें। यहाँ पर H से हाइपोटेनियस यानी कर्ण, P से परपेंडिकुलर यानी लंब, B से बेस आधार। तो त्रिभुज के बारे में हम पूरी तरीक़ा से जान चुके हैं। अब हम कुछ उसका जो फार्मूला होता है उसके जानेंगे। तो यहाँ साइन थीटा यह अनुपात का फार्मूला है, त्रिकोणमिति रेशियो का फार्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का फार्मूला है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बट्टा हाइपोटेनियस यानी लंब बट्टा कर्ण। कोस थीटा बराबर होता है बेस बट्टा हाइपोटेनियस, तो इसको हिंदी में कहेंगे आधार बट्टा कर्ण। टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बट्टा बेस, तो हिंदी में हो जाएगा लंब बट्टा आधार। कोट थीटा, तो कोट थीटा किसका, टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा। टेन थीटा बराबर होता है P बट्टा B यानी लंब बट्टा आधार, तो कोट थीटा बराबर होता है आधार बट्टा लंब, यानी देखिए P बट्टा B है तो उसमें B बट्टा P है, उल्टा होता है। तो कोट थीटा किसका उल्टा होगा, टेन थीटा का उल्टा होता है। कोट थीटा बराबर होगा आधार बट्टा लंब। सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा होता है। कोस थीटा में होता है B बट्टा H, तो सेक थीटा में होता है H बट्टा B यानी कर्ण बट्टा आधार। कोसेक थीटा होता है साइन थीटा का उल्टा। साइन थीटा में होता है P बट्टा H, तो उसमें होता है H बट्टा P यानी कर्ण बट्टा लंब। यह वह फार्मूला है जिसे हमें याद करना पड़ेगा। इस फार्मूला को हम याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक भी रखे हैं, जो हमारा शॉर्ट वीडियो में डाले हुए हैं, आप उसका हम लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में रख देंगे। आप यह वीडियो देखकर आप याद कर सकते हैं, जो एक पोएम पर है। आपको ट्रिक के साथ पूरे फार्मूला 6 फार्मूला है, 6 फार्मूला याद हो जाएगा। सिर्फ 3 फार्मूला याद करने से आपको 6 फार्मूला याद हो जाएगा। तो हम रिवाइज करेंगे। साइन थीटा बराबर हो गया P बट्टा H, कोस थीटा बराबर B बट्टा H, टेन थीटा बराबर P बट्टा B, और साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा। तो हम सिर्फ इस तीनों को याद करने से हमें ये तीनों भी याद हो जाएगा। साइन थीटा बराबर P बट्टा B, तो साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा हो गया कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर हो गया P बट्टा H, तो कोसेक थीटा बराबर हो गया H बट्टा P। कोस थीटा बराबर हो गया B बट्टा H, तो सेक थीटा बराबर हो गया H बट्टा B। टेन थीटा बराबर हो गया P बट्टा B, तो कोट थीटा बराबर हो गया B बट्टा P। तो हमें सिर्फ इस तीनों को याद करने से ये तीनों भी याद हो जाएगा, सिर्फ उसका उल्टा करते जाना हमको।